की बात कर लेते हैं। चलो, कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ना ज्यादा उनका साइज बड़ा होता है, ना ही ज्यादा साइज छोटा होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें, मिट्टी वगैरह, उसको पानी में डालोगे तो मिट्टी थोड़ी घुलती है पानी के अंदर, तो वो क्या हो गया बेसिकली सस्पेंशन। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, उनकी पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के करीब होती है। सबको समझ में आ गया? सो स्टार्च इन वाटर, ये सिंपल एग्जांपल है। मेरे को तो बचपन में एक चीज बड़े अच्छे से याद है। हमारे क्या होता था, देखो हम तो देखो नॉर्मल फैमिली से हैं, आपको पता है, दिल्ली वालों के जैसे अमीर नहीं है हम। सो लेवी लगाया तुम लोग किताबों में देखा है, किताबों को ऐसे करने के लिए, आई मीन किताबों पे बाइंडिंग करने के लिए। अंग्रेजी आती नहीं, समझ गए हो तुम लोग। तो हमने अंग्रेजी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी तो कितना खराब है, ट्रांसलेशन के लिए हमने एक दिल्ली से मेहमान बुलाया हुआ है। तो गोंद, सही बात है। तो फाइनली आटे से लेवी बनाते थे। गोंद तो पुराने जमाने में आती नहीं, तो मम्मी आटा देती थी, आटे से बनती थी। मैदा खिलो, कोई सफेद सफेद ही होता था। तो पानी में उसको घोल लिया, उसके बाद है ना उसकी लेवी बन जाती थी। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वही कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आ गया? तो हमने तो घर पे बनाई हुई है, स्टार्च इन वाटर, बेसिकली उन्हीं को कोलोइडल पार्टिकल्स कहते हैं। सबको समझ में आ गया? सही है। चलो, तो फाइनली कोलोइडल पार्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, इनकी साइज को ध्यान से देख लो, और ये याद रखना आप लोग, 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक साइज होती है इसकी, और यही सबसे बड़ी पहचान है इसकी साइज। पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ना कोलोइड के बारे में पूछा गया और वहां पर एक ग्लास बना के साइज लिख दी, बंदा आपको फुल नंबर देगा, कहीं काटेगा ही नहीं, पक्का है ना। सो चलो, अब हम चलते हैं आगे। कोलोइडल, यहां पर जरा आप चेक करो, कोलोइडल डिस्पर्जन जो होता है, बेसिकली वहां पर दो चीजें होती है। जैसे कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जानते हो? वहां पर ऐसी कोलोइडल डिस्पर्जन में भी दो चीजें होती है। एक तो होता है डिस्पर्ज फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। आप डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट के जैसा मान सकते हो, डिस्पर्ज फेज को आप सोल्यूट के जैसा मान सकते हो। तो ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये घुलेगा, इसको घोलना है, बात खत्म। सबको समझ में आ गया? अब याद करने का तरीका है, सोल्यूट को हम लोग डिस्पर्ज फेज कहते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। भैया ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए हम लोग बुलाते हैं जी स्क्वायर को, थोड़ी बहुत पढ़ी लिख जाएगी लड़की। क्या है, 3 मिनट बाद सेशन है, तो क्यों आए हो यहाँ पे? धक्के देखने का लिख दे, ज्यादा नहीं करते हैं। 2000 बच्चे देख रहे हैं, इज्जत करो। वी हैव अ जी स्क्वायर, बेस्ट बायो टीचर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स है। सर ने मुझे इसलिए बुलाया, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि उनको खाना है उनको ब्रेक नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे बुलाया, वरना नहीं बुलाते मुझे तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, जैसे कि सर ने बताया, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेज इज योर सोल्यूट एंड कोलॉइड जो बनेगा और उसके एग्जांपल्स। तो अगर सॉलिड एंड सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्ट, इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, सॉलिड एंड SOL, सॉलिड सोल। ठीक है, देन वी हैव सॉलिड एंड अ लिक्विड व्हिच इज ओनली सोल। ठीक है, सोल माने आत्मा, और मैंने यहाँ पे किया काम, पहला काम मैंने यही कर दिया। Then you have solid and a gas which is called as aerosol. It's very easy to remember. Aero means air, aeroplane. Sol माने solid. So aerosol. ठीक है, then we have liquid and a solid. Liquid and solid. I'm really sorry again. Liquid and solid. अगर liquid solid में मिल जाता है तो वो होता है gel, यानी set wet gel, जिससे लोग अपने बाल सेट करते हैं। आजकल के लौंडे तो बहुत सेट कर रहे हैं, आजकल के लौंडे आई सेट। ठीक है, हाँ जी। लिक्विड इज इमल्जन, ये पेंट्स में यूज होता है। इज इट इमल्जन वो बनाते हैं पेंटिंग से पहले। फिर लिक्विड एंड गैस इज अगेन एरोसोल। फॉग, आजकल क्या चल रहा है, ऐड तो तुमने सुनी होगी, फॉग चल रहा है आजकल। ठीक है, गैस एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड फोम। आई थिंक वो जो होली की स्प्रे, आप होली आने वाली है, मैंने बिल्कुल नहीं किया सर, होली आने वाली है ये मैंने सुना मूली की स्प्रे, मैंने कहा ही रहा होली के टाइम पे लड़के आते हैं स्प्रे मारने के लिए, वो यही है। ठीक है, देन यू हैव गैस एंड अ सॉलिड फोम, गैस एंड अ लिक्विड, इट्स कॉल्ड फोम। व्हिप्ड क्रीम, या जो बेकरी में यूज होती है, क्रीम होती है जो आप चाट जाते हैं, बिल्कुल वही चीज है ये। तो टेबल पे 100% क्वेश्चन आएगा। बाय द वे, इसको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि जैसे आप केमिस्ट्री में तैयारी कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए, वैसे बायो में भी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, वी हैव अ मैराथन कमिंग अप। एग्जैक्टली, तो जब आपके बायो का एग्जाम होगा ना, केमिस्ट्री के बाद बायो का, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख ही रहे हो एंथुसियाज्म, देख रहे हो? बिल्कुल, देखो मैंने केमिस्ट्री अभी याद भी कर लिया। अगर मुझसे पूछो व्हाट इज सॉलिड सोल, सो इट इज सॉलिड एंड अ सॉलिड। ठीक है, मेरे को याद हो गया। आई एम सो हैप्पी, मैं हैप्पी होके जा रही हूं। सर आप खा लो ना, इसलिए तो बुलाया आपने मुझे, खाओ तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मुझे भी पता। अपने टाइम पे आई स्कोर्ड 99 फ्रॉम 100 इन केमिस्ट्री। मैं बिल्कुल भी फेक नहीं रही हूं, ब्रैग नहीं कर रही हूं। नेक्स्ट आ गया सर, आगे आ गया, उस बाकी पीछे लेना, फिर से पीछे लेना।
अच्छा, अब इसने एक चीज बताई नहीं है जो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी पर आते हैं। एग्जांपल दो। पेंट्स। सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या होता है? रूबी ग्लास, ये रहा ऊपर दिख रहा है, ब्यूटीफुल सा। सोल का एग्जांपल आता है पेंट, ये दिख रहा है, थैंक गॉड, आई मीन थैंक यू, सॉरी बोल बहुत पढ़ा दिया बेटा, फिर बहुत पढ़ा दिया। थैंक यू बोलना था, गलती से थैंक गॉड निकल गया। मैंने सुना। ठीक है, स्मोक, ये एरोसोल का एग्जांपल है स्मोक। ये है एक्चुअल में क्वेश्चन जो आते हैं, याद करो इसको, सब लोग अपनी चैट सेक्शन में लिखो। सॉलिड सोल रूबी ग्लास, सोल पेंट, एरोसोल स्मोक, जेल जेलीज, इमल्शन मिल्क, एरोसोल फोग, और यहां पर सॉलिड फोम। या आपने देखा है प्यूमिक स्टोन ज्यादातर लड़कियां यूज करती है अपने पैरों की, वो जो होती है पैरों में उसको साफ करने के लिए। लास्ट में आता है फोम, यहां पर लेते हैं हम झाग, फ्रोथ, या फिर या विप्ड क्रीम होती है उसको लेते हैं। तो एक्चुअल में सवाल जो पूछे जाते हैं वो इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो ये टेबल और ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। और इनफैक्ट कई लोग कहेंगे सर ये भी एरोसोल है, ये भी एरोसोल है, तो आपको आगे देखना है। आपको क्वेश्चन में सॉलिड टू गैस दिया होगा, तब आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मतलब पूरी टेबल ही आपको याद करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की तरफ चलते हैं भैया। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, आपने कोलॉइड को कैसे पार्ट में डिवाइड किया है जरा आप चेक करो। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कैसा प्यार है उसके हिसाब से तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है लियोफिलिक, एक है लियोफोबिक। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जरा आप चेक कर लेना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। लियोफिलिक का मतलब क्या होता है बेसिकली, लियो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, लिक्विड लव, लियोफिलिक लिक्विड लव, लियोफोबिक लिक्विड हेट। उसके अलावा दूसरा कौन सा वाला है जरा आप चेक करो, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, किस तरह के पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, पार्टिकल्स में कई तो ऑटोमेटिकली उस साइज में होते हैं, कईयों को उस साइज में लाना पड़ता है, उसके हिसाब से फाइनली हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन